दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 के श्लोक 27 to 35 देखे थे। इस वीडियो में हम श्लोक 36 to 43 देखेंगे। यह श्लोक चालू होता है अर्जुन के सवालों से। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, जैसे बलपूर्वक अपवित्र कार्य करने पर मजबूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह वासना है जो रजोगुणों से प्रकट होकर क्रोध में बदल जाती है। इस वासना को सर्वथा अतृप्त और अत्यंत दुष्ट जनों, यह इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे आग धुएं से ढकी होती है, जैसे दर्पण धूल से ढका होता है और जैसे गर्भ ऋण को ढकता है, वैसे ही वासना जीव की चेतना को ढक लेती है। हे कौन्तेय, यहाँ तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का विवेक भी सर्वभक्षी अग्नि की तरह वासना रूपी शाश्वत शत्रुता से ढका हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ही इस शत्रु का निवास स्थान है। यह व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है और देहधारी को भ्रमित कर देता है। इसीलिए हे भरत श्रेष्ठ, आपको सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना होगा और वासना को खत्म करना होगा, जो सभी अशुद्धियों का प्रतीक है और ज्ञान और प्राप्ति का विनाशक है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। बुद्धि से श्रेष्ठ चेतना की व्यक्तिगत इकाई है। हे महाभाव अर्जुन, चेतना की व्यक्तिगत इकाई को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर आत्मा की शुद्ध बुद्धि से मन को स्थिर करो और इच्छा रूपी इस दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करो। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म और वैराग्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्जुन से इच्छाओं, इंद्रियों और मन के प्रभाव पर काबू पाने का आग्रह करते हैं, जिसमें परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है। छंद किसी के स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि निस्वार्थ कर्म आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों को धार्मिकता और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर दूसरों के लिए मार्गदर्शन के रूप में सेवा करते हुए समर्पित कार्रवाई का उदाहरण देना चाहिए। कुल मिलाकर ये शिक्षाएं आसक्ति के बिना कर्तव्यों का पालन करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।